अब हम वन बाय वन 6 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केसेस हमारा होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर की बात हो रहा है। कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट अगर हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो हमारा रे डायग्राम कैसे फॉर्म करेगा। लेफ्ट के लिए ये आपका फोकल लेंथ है, पोल है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इट मींस कोई भी आप पैरेलल लाइन अगर ऐसे ड्रा करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकल लेंथ से अफेक्ट करेगा। लेट कर लिया कोई भी अदर, इधर से भी दिखा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकल लेंथ से पास करेगा। देखिए अब इसमें डायग्राम बनने के बाद हम इसका नेचर लिखते हैं। फर्स्ट होता है नेचर में, नेचर आपको लिखना है। नेचर में पहला पॉइंट ये होता है कि जहां ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट करते हैं वहां इमेज फॉर्म होता है। कहां पे मीट किया? एफ पर मीट किया। इट मींस ऑब्जेक्ट एट, इमेज एट कहां बना? एट एफ पे बना। दूसरा क्या है? एक बिंदु जैसा है, डॉट जैसा। ऑब्जेक्ट को जितना दूर मिरर से हम रखेंगे उतना ही स्मॉलेस्ट आपका इमेज फॉर्म होगा। जो इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये इमेज आपको डॉट जैसा फील होगा। तो हो जाएगा आपको कैसा होगा? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिख दीजिए, हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा आपको लिखना है ये मिरर के इनसाइड इमेज बनाता है, रियल होगा। रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये आपको लर्न कर लेना है। रियल के साथ आप ऑलवेज आपको इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। फर्स्ट केसेस है ये। सेकंड केसेस आपका है, देखिएगा सेकंड जो होगा, सेकंड केसेस आपका है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट पोजीशन। ये आपका पोल है, फोकल है, सेंटर कर्वेचर। फाइनाइट पोजीशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, बिहाइंड लेट कर लिया यहाँ पे है। अब हमारा पहला केसेस क्या था? कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल पास करे, लेट कर लिया पैरेलल। ये फिर क्या करेगा? इसका रिफ्लेक्शन फोकल लेंथ से जाएगा। फिर दूसरा रे ऑफ लाइट हम पास कर देते हैं फोकल लेंथ से। फिर ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, लाइक ऐसा समथिंग बना सकते हैं आप। ये कहाँ पे हुआ? मीट किया यहाँ पे। तो ये आपको नेचर में बताया था। फर्स्ट पॉइंट कि इमेज वेयर टू लाइन मीट टू फॉर्म ऑफ एन इमेज। जहां दो लाइन मीट करते हैं वहां इमेज फॉर्म होता है। तो ये इधर से यहाँ पे मीट करता है, यहाँ पे। तो ये कहाँ पे इमेज फॉर्म किया? एफ और पी, सी और एफ के बीच में। तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। कैसा है? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज से छोटा बन रहा है। पहले ये हो गया। सेकेंड में आप क्या लिखेंगे? देखिए इमेज बना कहाँ पे वो लिखना है। इमेज कैसा है? छोटा है, बड़ा? तो लिखेंगे आप डिमिनिश्ड। अगर इस साइज से डॉट जैसा तो हाईली डिमिनिश्ड था, एक इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, इससे स्मॉल तो डिमिनिश्ड लिखेंगे। सेम साइज रहेगा, इसके बराबर रहेगा तो सेम साइज लिखेंगे। तीसरा आपका होगा रियल। रियल के साथ ऑलवेज बनेगा इन्वर्टेड। ठीक, ये इनसाइड ऑफ द मिरर बन रहा है तो ये ऑलवेज क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। थर्ड केसेस है आपका ऑब्जेक्ट एट सी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी केप्ट ऑन द सी पोजीशन, देन हाउ टू इमेज फॉर्म। व्हेन ऑब्जेक्ट सी पोजीशन रखेंगे तो इमेज कैसा फॉर्म करेगा? फर्स्ट जो है any ray of light passing to the parallel principal axis, then reflection to f. it means पोल लेट कर लीजिए। कोई भी ray of light प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो पास पोल से भी करता है, बट हम यहाँ से फोकल लेंथ से पास कराएंगे, राइट। सेकेंड क्या था? हम पास कराते हैं f से, f। फिर इसका रिफ्लेक्शन क्या बताया था कि ये कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकल लेंथ से पास कर रहा है तो ये ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। इट मींस हमारा ऐसा आएगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा आपका इधर होगा, ये समथिंग ऐसा बनेगा। अब देखिए जहां पे ये ऐसा है, आप एग्जैक्ट को डायग्राम बनाइएगा, थोड़ा इधर उधर होगा, ये आपका होगा ऐसा। देखिए where two lights meet at position to form of an image,
ये आपका दो लाइन, एक ये आया यहाँ मिला, ये भी यहाँ मिला, किस पोजीशन में बना? अगर ऑब्जेक्ट हम सी पे रख रहे हैं तो इमेज भी सी पे ही बन रहा है। ठीक, तो ये आपको लर्न करना है कि अगर कोई भी एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सी टेक टू पोजीशन सी देन इमेज फॉर्म ऑफ सी, राइट। फर्स्ट इसका हम नेचर लिखेंगे। नेचर में आप लिखेंगे पहला इमेज कैसे कहाँ फॉर्म हुआ है, तो एट सी पे। कैसा बना है? जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बना है। सेम साइज लिख देंगे, सेम साइज। तीसरा लिखेंगे रियल। नंबर 4 लिखेंगे इन्वर्टेड। रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। अब थोड़ा समझना है आपको कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे रखेंगे, बिहाइंड रखेंगे, तो इमेज इसके इनसाइड बनेगा। ठीक, अगर कोई भी इमेज आप सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे इमेज सी पे बनेगा। अब एनी ऑब्जेक्ट दैट केप्ट इन पोजीशन ऑफ द सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट आप सी के इनसाइड ले जाएंगे तो इमेज इसकी आउटसाइड जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे अगला केसेस, फोर्थ केसेस। माय फोर्थ टाइप्स ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। लेट करिए अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है सी और एफ के बीच में रखना है। ये लेट कर लीजिए पोल हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? सी और एफ के बीच में। लेट कर लीजिए यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब हमने क्या बोला था? एनी रे ऑफ लाइट पासिंग टू द पैरेलल साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? फोकल लेंथ से जाएगा, राइट। सेकंड क्या कर लेते हैं? आपका सेकंड केसेस दो है, आप फोकल लेंथ भी पास करा सकते हैं, पोल से भी पास करा सकते हैं। तो हम पोल से ही पास कराने का प्रयास करते हैं, कहीं से भी आप करा सकते हैं। फोकल लेंथ से पास कराएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, समथिंग ऐसा जाने लगेगा। आप इमेज ऑब्जेक्ट बनाइएगा। ये अब पता चल रहा है कि ई क्या हो रहा है? सी के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द सी। हमने बोला अगर सी पे होगा तो सी पे इमेज बनेगा, सी के इनसाइड आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारा सी के बिहाइंड बनने लगेगा, बनने लगा। अब आप इसका नेचर लिखेंगे, कैसा फॉर्म कर रहा है इमेज। फर्स्ट कहाँ करना है? जहाँ दो रे ऑफ लाइट मीट करता है वहाँ इमेज फॉर्म होता है। देखिए ई डल गया, यहाँ मिला, ये भी आगे यहीं पे मिला, तो बिहाइंड सी, एट बिहाइंड सी कैसा है? दूसरा कैसा है? बड़ा है, छोटा है, क्या है? तो ये सी पे रहेगा तो सेम साइज होगा, जब सी के बिहाइंड जाएगा तो लार्ज होने लगेगा। लार्ज लिख दीजिए, लार्ज, इन लार्ज भी बोलते हैं। थर्ड आपका होगा रियल। मिरर के साइड बनेगा तो रियल, रियल के साथ ऑलवेज क्या मिलेगा? इन्वर्टेड, राइट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, फोर्थ हो गया 5 केसेस। हमारा फिफ्थ केसेस ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ का मींस फोकल लेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखेंगे तो इमेज कैसा फॉर्म करेगा, राइट। आपको ये लर्न कर लेना है। पोल है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है? एफ पे रखना है। एफ पे रख दिया, इसे इंडिकेट कर दीजिएगा। अब कोई भी रे ऑफ लाइट हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका रिफ्लेक्शन फोकल लेंथ से पास करेगा। अब देखिए केसेस बचा ही नहीं, तो अब सेकेंड केसेस हम पोल से पास कराएंगे। हमने बताया था थर्ड केसेस में कि पोल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, राइट। जितना एंगल पे ये आएगा उतना ही एंगल पे ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये इक्वल होता है, मिरर की प्रॉपर्टी है। आप देखिए अब ये क्या बना? ये दोनों तो मीट नहीं कर रहा है, तो ये समझना है कि ये कहीं मीट करेगा तो इन्फिनिटी पोजीशन पे मीट कर सकता है। तो आप इसका नेचर लिखेंगे। नेचर में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि कैसा इमेज है, कहाँ पे बनेगा? तो एट इन्फिनिटी पे। अब दूसरा केस में कैसा होगा? तो इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो लार्ज था, इन्फिनिटी पे जाएगा तो वेरी लार्ज, लार्ज होगा ना, हाईली लार्ज बोल सकते हैं, हाईली लार्ज। थर्ड में तो आपको पता है मिरर के इनसाइड है तो रियल मिलेगा, रियल के साथ आप लीजिए पार है, गिफ्ट है, इन्वर्टेड, राइट। अब हमारा एक इसमें केसेस और बच रहा है, 6 केसेस। माय लास्ट डायग्राम ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी
एफ एंड पी लिख दीजिए, एफ एंड पी, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर हम इनके बीच में रखेंगे, लेट करिए यहाँ से, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा, ये कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकल लेंथ से पास करेगा लाइट, समथिंग ऐसा रख करिए। अब सेकंड केसेस क्या था कि अगर हम जितना एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना एंगल पे ये आएगा उतना ही एंगल पे ये जाएगा। इट मींस क्या समझ में आ रहा है कि ये एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, बिहाइंड द मिरर, समथिंग ऐसा। एक इमेजिनरी आपको समझना है कि इमेज करना है, इमेजिनरी ले। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि हम इधर से देखेंगे तो ऐसा इमेज फॉर्म कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इट मींस क्या है कि ऑब्जेक्ट हम इतना बड़ा रखे हैं, इमेज इसका मिरर के बिहाइंड बन गया ना, इनसाइड मिरर नहीं बना, राइट। तो अब हम इसका नेचर लिखेंगे। नेचर कैसा होगा, ये लास्ट केसेस है, ये 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बन रहा है, बट इसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इट मींस आपको मिरर के इनसाइड इन फ्रंट खड़े होंगे तो आपको इमेज फॉर्म नहीं करेगा, इनसाइड बन जाता है। जैसे आपका हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बना कहाँ पे है, तो बिहाइंड द मिरर लिख दीजिए, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन गया। सेकेंड केसेस क्या है, कैसा बना है, अब देखिए बना तक लार्ज जिला तो इन्हें लार्ज लिख दीजिए, ये इससे बड़ा है, ये लार्ज बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, उस सब केसेस में रियल लिख रहे थे, बट ये आपका इनसाइड बन गया, मिरर के बिहाइंड बना तो ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल में भी हमने पीछे बताया था कि वर्चुअल ऑलवेज मिरर के बिहाइंड बनता है, जो आपको इमेज तो फॉर्म होगा बट दिखेगा नहीं। फोर्थ जो होगा इरेक्ट, राइट। ये 6 केसेस है हमारे, 1 बाय 1 आप इसको सीन कीजिए।